जब भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था की बात आती है तो तेल हमेशा से केंद्र में होता है। यही कच्चा तेल दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को जोड़ता भी है और भिड़ाता भी है। अब हाल ही में इसका एक बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले पर भारत पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया। उनके इस कदम ने वैश्विक राजनीति को एक बार फिर ये एहसास कराया कि तेल अब केवल एक ऊर्जा स्रोत नहीं बल्कि भू राजनीतिक हथियार भी बन चुका है। लेकिन भारत ने भी चुप्पी साधने की बजाय सख्त शब्दों में अपनी बात रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि अगर किसी देश को भारत की तेल नीति से परेशानी है तो वह भारत से तेल ना खरीदे। भारत किसी को मजबूर नहीं करता। और इस एक बयान में भारत की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों ही झलक गए। वहीं भारत तेल के मामले में एक अनोखा खिलाड़ी है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और निर्यातक देश है। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है कि भारत तेल आयात भी करता है और निर्यात भी, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मांगता है। आज भारत 40 से भी ज्यादा देशों से तेल आयात करता है। ये तेल सिर्फ भारत की गाड़ियों और उद्योगों को ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत अपने तेल पर खुद क्यों नहीं निर्भर हो सकता? इसका जवाब है सीमित उत्पादन। भारत में असम, राजस्थान, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन जैसे क्षेत्रों में तेल तो है, लेकिन मांग की तुलना में उत्पादन बहुत कम है। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कई हिस्सों में अब भी तेल के बड़े भंडार छिपे हो सकते हैं। हालांकि इसकी खोज जारी है, लेकिन अभी के लिए भारत को बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं तेल आयात करने वाले देशों में रूस सबसे ऊपर है। 2024 से भारत और रूस के बीच तेल व्यापार ने अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ दिसंबर 2024 में ही रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। इतना ही नहीं, भारत में आयात होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 1/3 हिस्सा रूस से आया। रूस से भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति हर साल तकरीबन 25% बढ़ रही है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में ये 8% ज्यादा हो गया और आंकड़ा 10.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत केवल रूस ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, कुवैत, नाइजीरिया, मेक्सिको, ओमान, साथ ही ब्राजील, कनाडा, गुयाना और सूरीनाम जैसे देश भी भारत के लिए महत्वपूर्ण सप्लायर हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत सिर्फ तेल मांगता नहीं बल्कि उसे नए अवसर भी करता है। कच्चे तेल को रिफाइन करने के बाद भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार करता है और उन्हें दुनिया के कई देशों में बेचता है। ये भारत की रणनीतिक समझ का एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो तेल वो आयात करता है उसी को मूल्यवर्धन करके निर्यात करता है। इस कड़ी में अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूएई, यूरोपीय देश और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। खासकर यूरोप भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदने में सबसे आगे रहता है। वहीं भारत की रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में चौथे स्थान पर है। यही वजह है कि भारत न केवल अपनी जरूरत पूरी करता है बल्कि दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ा निर्यातक भी बन चुका है। भारत से बनने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, फ्यूल ऑयल और केरोसिन शामिल है। सोचिए, ये उत्पाद केवल गाड़ियों और घरों तक सीमित नहीं है। ये विमान उड़ाने से लेकर युद्धपोत और पनडुब्बी चलाने तक हर जगह इस्तेमाल होता है। यानी तेल केवल ऊर्जा नहीं बल्कि रणनीतिक शक्ति भी है। अब गौरतलब है कि तेल को लेकर ये खींचतान इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ऊर्जा केवल अर्थव्यवस्था की नहीं बल्कि राजनीति की धड़कन भी बनेगी। भारत जैसे देश जो तेल पर निर्भर भी हैं और तेल से अवसर भी पैदा करते हैं, वे दुनिया की शक्ति संतुलन की कहानी को नया मोड़ देंगे। ट्रंप के टैरिफ से लेकर जयशंकर के बयान तक भारत का संदेश साफ है। तेल हमारी जरूरत है, लेकिन हमारी नीति हम खुद तय करेंगे। और यही आत्मविश्वास भारत को न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत आवाज भी बनाएगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।